एक सवाल है कि जीवन कहां रहता है। प्रश्न ये है कि आपका हमारा जीवन कहां फंसा हुआ है। तो बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि दो श्वासों के बीच में आपका हमारा जीवन अटका हुआ पड़ा है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। और दुनिया में व्यक्ति को जब भय लगता है तब उसकी सबसे पहले उसकी जो श्वास है वो अनियमित हो जाती है। आदमी को जब डर लगता है तो वो आदमी उसका श्वास फूलने लग जाता है। आदमी को जब भगाया जाता है तो उसका श्वास फूलने लगता है। और जिसकी श्वास फूलती है, जिसके श्वास की बीमारी है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, उसको शुगर की बीमारी, डायबिटीज भी उसको हो सकती है, वो हार्ट का पेशेंट भी हो सकता है। और जिसकी श्वास ठीक है वो दुनिया में शतायु होता है, वो 100 वर्ष जी लाता है। संतों ने कहा कि अड़ा उड़द रे बीच, अड़ा उड़द नहीं, आती हुई जाती हुई इड़ा पिंगला सुषमा द्वारा ली गई श्वास के क्रम के बीच में आपका हमारा जीवन फंसा हुआ पड़ा है। क्या बात है बाबू? क्या हो? पहले शून्य होना पड़ता, पहले शून्य होना। शून्य शून्य में आत्म शून्य, आत्म सुर में परमल, परमल शून्य में अलग निरंजन, अलग निरंजन अलग ज्योत निरंजन। तब अलग ज्योत के बारे में पता लगे। क्या हो? पहले जीरो बनना पड़ेगा, पहले जीरो होना। ताली हो जाओ, बस ये बात कह रहा हूं। तो अड़ा उड़द रे बीच झगड़ों तो मचियो भारत भारी, आती हुई जाती हुई सांसें, एक आ रही दूसरी जा रही, उसके बीच में ये क्रम जो है, आप समझ लो ये क्रम जो है ये चलता है। और संतों ने कहा कि अड़ा उड़द रे बीच झगड़ों मचियो भारम बारो और शूरापुरा खेले दाव। कौन? शूरापुरा, जो उस श्वास को नियंत्रित कर सकता है। यानी यदि समाधि में बैठ जाए तो 4 दिन तक समाधि से नहीं आए तो उसको पता नहीं कि श्वास ली कि नहीं ली। 40 दिन का रिकॉर्ड मेरे पास है। 2015 में हरियाणा गुजरात गवर्नमेंट ने बंद करा दिया वो 40 दिन का रिकॉर्ड। तो बाबा चैलेंज महाराज जी, कुछ चीजें जो है वो सरकार मानती है और समाधि पर निषेध हो गया, बस इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। बाकी तो संन्यास जटिल है। जो षष्ठी पे जो संत नहीं कर सकता वो सन्यासी कर सकता। जय हो, जय हो। आपने देखा होगा कि जब कुंभ होता है तो हरिद्वार हो, नासिक हो, उज्जैन हो, लाखों दिगंबर वहां पर दिखाई देते हैं। मैं तो आज तक कुंभ समाप्त होने के बाद में आज तक दुनिया में उन बाबाओं को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो हमारे बीच में रहते ही नहीं। वो ऐसी जगह पर रहते हैं कि साल साल भर तक श्वास ही नहीं लेते, साल साल भर तक पानी नहीं पीते, साल साल भर तक भोजन ही नहीं लेते, भोजन तो जीवन भर तक ही नहीं लेते। तो अड़ा उड़द रे बीच झगड़ों तो मचियो भारम भारो और शूरा पूरा खेले दाव, लियो सतगुरु जी रो इशारो। देखो मित्रों, ये भी युक्ति है। यदि गुरु की युक्ति से आप कर सकते हो तो उस साधना में आगे जा सकते हो, और आप युक्ति में नहीं हो तो बीच में कहीं आत्महत्या हो सकती है। और वही महाराज जी ने जो कहा कि शून्य की स्थिति क्या है, क्या शून्य की स्थिति? हाँ, शून्य कितने कितने क्रम में शून्य आपको देखने हैं। और इसलिए भवानीनाथ जी महाराज लिखते हैं, सुन कहिए 3 6 7 उठे तो मारो सिद्ध जन मारो रे। सुन कहिए 3 6 7 उठे तो मारो तख्त हजारो रे। दुआ 10 सुने की 3 6 7 12 और 21। 3 6 7 12 और 21 की शून्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो महाराज जी ने अभी उसका विवेचन किया है कि 21वीं स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचता है तो फिर वो आपको हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ऐसा व्याप्त होगा कि जब हम याद करेंगे तब आपके सामने होगा। हमने सुना है
कि वो महाराज जी शेर का रूप धारण कर लेते थे। वो जो विद्वान थे वो दिखाई यहाँ देते थे, सत्संग में यहाँ बैठते थे प्रकाश माली के सामने, और उसी समय वो गुजरात में अहमदाबाद में भी एक सत्संग में बैठे थे। मित्रों, ये भारत में संभव है, इसलिए रसिया के लोग भारत को ढूंढने के लिए आए। गुरु मिला ना, गुरु मिला ना, अरे खुल गया हमारे तेरा तारा रे। गुरु मिला ना, खुल गया हमारे फिर तेरा तारा रे। गावे रे भवानी ना, गावे रे भवानी ना, गावे रे भवानी ना। सत्संग में आए भयो जीवारो रे। गावे रे भवानी ना। और देखिए वो बाबा जी हट करके खड़े हैं कि मैं खड़ा ही रहूंगा। तो कोई हटधारी है, कोई लठधारी है, कोई तिलकधारी है, और खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी। भारत में कितने सारे पंथ, सनातन में भी कितने सारे पंथ थे, जैन परंपरा में कितने पंथ, निर्गुणी यात्रा में कितने सारे पद, दादू दयाल, कबीर, रहीम, रसकान, गिरिपुरी, भारती, दशनाम, जूना अखाड़ा, शंकराचार्य जी की कितनी सारी परंपराएं। संन्यास के केवल 7 अखाड़े, 7 केवल संन्यास के। बाकी शंकराचार्य द्वारा रचित और शंकराचार्य द्वारा जो परंपरा बनी वो भी 7 से निकली, 7 से, और 7 देवता द्वारा रचित है, किसी के द्वारा रचित नहीं। ताली बजा के एक बार। गावे रे भवानी ना, गावे रे भवानी ना। सत्संग में मारे, सत्संग में मारे भयो जीवाड़ो रे। परारे भवानी ना, निरखले बाबा, ए निरखले बाबा, निरखले बाबा, ओही उनिया रे। सिस बदन मारो सावरो मारा, सिस बदन मारो सावरो मारा, सिस बदन मारो सावरो मारा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज